देखो ये संसार में इतना दुख क्यों फैला हुआ है। हर व्यक्ति अपने जीवन में दुखी है, हर व्यक्ति दुखी है। किसी का दुख थोड़ा हो सकता है, किसी का ज़्यादा हो सकता है। तो ये दुख क्यों फैला हुआ है, ये देखो इस दुख को फैलाने के पीछे भी उन्हीं का हाथ है। कैसे, देखो सोच के देखो, बचपन में जब कभी भी है ना तुम थे, तो अब ये नहीं है, काफ़ी ऐसे होते हैं कि बचपन से ही उनके घर वाले ही सिखाते हैं कि घर में ही वो सब चीज़ें होती हैं, तो उनको देख के बच्चा बड़ी जल्दी सीख जाता है। बच्चा बहुत अहंकारी बन जाता है, सब चीज़ें एकदम खिलाड़ी बन जाता है बचपन में ही। तो क्या है कि जैसे कि व्यक्ति होते हैं कि कभी भी झूठ बोलने से हिचकिचाते थे, है ना, बचपन में एक हिचकिचाहट होती है। लेकिन धीरे धीरे जब वो, मगर एक बात याद करके देखो कि जब बचपन में कभी भी झूठ बोलते हैं तो जो हिचकिचाहट होती थी, तो अंदर से हमको कितने कैसा लगता था, है ना, झूठ बोल के तो बोलने का दिल नहीं करता था। सत्य बोलो, है ना, सत्य बोल के कुछ अच्छा ही लगता है। झूठ बोल के एक डर पैदा होता था, एक घबराहट भी दिल में बन जाती है ना। तो सोचो कि झूठ कितना डर, मतलब कितना तहलका मचा दे रहा है। तो झूठ जब इतना तहलका भीतर मचा सकता है, तो यानी वो जीवन में नहीं मचा सकता, है ना, क्योंकि भीतर से ही तो जीवन भी चल रहा है। लेकिन बोलते हैं झूठ, और बोलने के बाद में देखा जाता है कि अगर कोई बच्चा होता है ना, मार के डर के मारे, है ना, और झूठ बोल देता है, अब वो मार से तो बच जाता है, कितनी खुशी मिलती है छोटा सा झूठ बोल के, है ना। लेकिन वो बच्चा अपनी ज़िंदगी नरक कर रहा होता है। यानी कि अब वो छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलेगा, और उसको पता है कि झूठ बोलने से फ़ायदा ही है, यानी कि मार से बचते हैं, ये वो ऐसी तुच्छ चीज़ों से। और फिर इसके पीछे डर इस वजह से भी होता है क्योंकि माँ बाप जो होते हैं ना, वो भी बच्चों को, उन्हें भी समझना चाहिए इतना डर क्यों, क्योंकि उनकी वजह से ही वो झूठ बोलते हैं, है ना तो वो ऐसा व्यवहार रखते अपने बच्चों के सामने, इतना डर होता है उनके बच्चों की, मारेंगे पीटेंगे, तो वो झूठ भी नहीं बोलते, वो सत्य ही बोल देते फिर, है ना। उन्हें पता है पिताजी मारेंगे नहीं बल्कि समझा देंगे, है नहीं, तो यही है, डांट देंगे, मारेंगे नहीं। मगर बच्चों को इतनी वैसे मारते कि बच्चा खुद झूठ बोल देता है फिर, है ना, इस तरीके से। तो वहीं से स्टार्ट होता है ये झूठ बोलना, छोटे छोटे झूठों से। मगर जब धीरे धीरे पता चलता है ना कि भाई झूठ बोलने से फ़ायदा होता है भाई, तो फिर बच्चा और ज़्यादा झूठ बोलता है धीरे धीरे। घर वालों के सामने कुछ बातें होता है कि सत्य बोलता है, बाकी झूठी झूठ बोलता है। घर वालों को तो ऐसा लगता है कि हमारा बच्चा जो है ना, हमारा बच्चा बहुत अच्छा बच्चा है, पूरे मोहल्ले पूरी दुनिया में दूसरा कोई बच्चा नहीं होगा हमारे बच्चे जैसा, इतना अच्छा बच्चा है हमारा, या दुनिया में नहीं तो पूरे मोहल्ले में तो मान ही लो कि सबसे बढ़िया बच्चा है हमारा। उनको ऐसा लगता है। मगर ऐसा क्यों लगता है भाई, उनको ऐसा लगता है इस वजह से क्योंकि बच्चा भी इस तरीके के दिखा के रखता है अपने माँ बापों के सामने कि भाई उसके माँ बाप कभी ऐसा सोच ही नहीं सकते कि हमारा बच्चा भी ऐसा कुछ कर सकता है। उनको ऐसा लगेगा कि हमारा बच्चा तो सबसे सच्चा, इस जैसा बच्चा पूरी दुनिया में तुम्हें ढूंढने को मिल जाएगा, इसके जितनी सच्चाई किसी बच्चे में नहीं मिलेगी, सब झूठे हैं। और ज़्यादा होगा तो अपने अड़ोसी पड़ोसियों की या अपने रिश्तेदारों के बच्चों की बुराइयां कर देंगे कि यार फलाने का तो ऐसा है, ढिकाने का तो ऐसा है ना, अपने बच्चे की तारीफ़ कर देंगे। और तो जब ये सब चीज़ें देखता है तो बच्चा सोचता है मैं अच्छा खिलाड़ी बन रहा हूँ, तो वो झूठ के सहारे पे चलता रहता है। लेकिन देखा जाए ना तो इसकी शुरुआत से तो मैंने तुम बताया नहीं, देखा जाए तो इसकी शुरुआत तो पता है कब होती है, बहुत ही पहले हो जाती है। जब बच्चा कम से कम समझ लो 1-2 महीने का होता है, जब से ही शुरुआत हो जाती है इस चीज़ की। 2-3 महीने के बच्चा होता है तभी से शुरुआत होती है इसकी। वो कैसे होती है शुरुआत इसकी, क्योंकि देखो छोटा बच्चा जब पैदा होता है, कोई भी इंसान जब पैदा होता है, तो पैदा होने के बाद में देखो, पैदा होने से पहले तो वो माता के गर्भ में होता है, तो उसको कुछ भी एहसास नहीं होता बाहर की दुनिया का कि बाहर की दुनिया कैसी है। उसको लिए दुनिया ऐसी है, कुछ नहीं करना। जैसे कि एक इस तरीके का है कि जैसे कि कहूँ मैं कि जैसे कोई इंसान सो रहा हो, उसको बड़ी गहरी नींद आ रही है और वो गहरी नींद में एकदम मस्त सो रहा है ना। तो इस तरीके की गहरी नींद, और उसको कोई उठाने के बाद में उसको कोई कोई काम बोल दे तो वो काम नहीं करेगा, उसको मन करेगा सोने का। अब वो उस अवस्था, और उसके पास भरपूर समय होता है, मतलब बच्चे को कोई थोड़ी बाहर निकाल रहा है, तो वो आराम से उस अवस्था में होता है, एकदम आनंद की अवस्था में, कहने को कह सकते हैं कि वो आनंद की अवस्था में होता है, क्योंकि उसकी भूख प्यास कुछ भी किसी के बारे में उसको सोचने की ज़रूरत है नहीं बच्चे को, तो वो आनंद की अवस्था में है। लेकिन एकदम से जैसे ही बच्चे का बाहर निकलने का समय होता है, बच्चा बाहर निकलता है, तो बाहर निकलते ही वो क्या देखता है कि एकदम से उसके सामने चित्र प्रकट हो गए,
काफ़ी सारे चित्र ही चित्र, यानी कि पूरी दुनिया प्रकट हो गई उसके बच्चे के सामने, और उसका भी अब समय चालू हो गया। जैसे कहते हैं ना कि भाई अब इतने साल का हो गया, बर्थडे बनाने लगते हैं फिर उस दिन से, तो यानी समय चालू हो गया उसका भी सृष्टि में कि हाँ इसके लिए भी सृष्टि चालू हो गई। तो बच्चा क्या करता है, जब वो देखता है तो वो बौखला सा जाता है, वो थोड़ा डर भी जाता है ना। मगर सबसे पहले तो वो बच्चे को सांस लेनी होती है ना। तो वो सांस उसको अब नाक से इतना उसको संतुलन नहीं है कि वो नाक पे इतना पकड़ बना पाए और सांस ले, तो वो क्या करता है, एकदम से रोने लगता है, और रोने की वजह से वो क्या करता है, मुंह खोल के सांस को पीता है जिससे वो जीवित रह सके। लेकिन अगर काफ़ी बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो नहीं रोते हैं, तो फिर डॉक्टरों ना मार के रुलाते हैं। क्यों रुलाते हैं भाई? इस वजह से ताकि ये सांस को पिए। मगर कुछ बच्चे होते हैं कि ऐसे भी होते हैं कि बच भी जाते हैं, संतुलन बन जाता है। वो तो देखो बच्चे बच्चे के हिसाब के ऊपर है, मगर ज़्यादातर केसों में यही होता है कि बच्चा जो है या तो अपने आप ही रो जाता है ना, या फिर डॉक्टर रुला देता है उन्हें। तो क्योंकि भाई वो प्राणवायु को पिएंगे अब। तो उसके बाद में उसकी दुनिया शुरू हो जाती है। वो माँ के बगल में लेटा दिया जाता है, सो जाता है माँ के पास में पहुँच के, है ना। मतलब वो सोने के बाद में कहाँ चला जाता है, वो समझ लो एक तरीके से अपने केंद्र में चला जाता है। अब वो वहाँ पे उसी अवस्था में पहुँच गया जिस अवस्था में वो पहले था ना, उसने उसी अवस्था में पहुँच गया वो। अब वो आराम से सो रहा होता है। जैसे ही भूख लगती है तो माँ उसको दूध पिलाती है ना। तो धीरे धीरे वो माँ को देखता है तो उसको ऐसा लगता है कि माँ से ये कोई शक्ति है, और ये जो शक्ति है ये मेरी रक्षा करती है ना। और मेरे को जब भूख लगती है, पेट में कुछ होता है मेरे, तो ये मिटा भी देती है उसको, ये कोई शक्ति है। तो वो शक्ति की तरह उनको देखने लगता है ना। वो और कुछ नहीं जानता, वो शब्दों वब्दों को अभी तक कुछ नहीं जानता, वो सिर्फ वो माता का अटैचमेंट है। माता को ऐसे सोचता है ये मेरे रक्षक हैं। और ऐसे ही धीरे धीरे वो माता को पहचानता है। अपनी माता को पहचानने के बाद में और थोड़ा बड़ा होता है। तो शुरुआत में बच्चा सोता ज़्यादा है। वो सोता क्यों है? क्योंकि वो के अंदर उसको बाहरी दुनिया में इतना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है। वो आता है, जागता है, वो देखता है, तो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि उसको सब बात कर रहे हैं ना, उसे कुछ समझ में आ रहा ना कुछ, सब चल रहे हैं मगर मैं यहाँ पड़ा हूँ। वो भी कोशिश करता है चलने की, वो पैर वैर फेंकने की, मगर ऐसा कुछ हो नहीं पाता। तो उसको लगता है असंभव सा कि यहाँ असंभव है। तो फिर वो वापस उसी दुनिया में चला जाता है, यानी कि अपने केंद्र में चला जाता है। तो बच्चा, यही वजह है कि बच्चा अपने केंद्र पर ज़्यादा होता है, तो इसलिए बच्चा सोता ज़्यादा है, क्योंकि बाहरी दुनिया उसको कुछ समझ नहीं आ रही है। फिर क्या होता है कि धीरे धीरे वो देखता है उसकी माँ जो है उसके संग खेल रही है, उससे कुछ बोलने की कोशिश कर रही है ना। तो फिर वो देखता है कि मेरी तरफ इशारे कुछ मुझसे कुछ करने के, तो वो भी बच्चा भी करता है एकदम से तो माँ को लगता है कि देखो बोल रहा है, मुझसे बात कर रहा है ना। तो वो हकीकत में बात ही कर रहा है, लेकिन वो कोशिश कर रहा है बोलने की। जब वो नहीं कुछ कर पा रहा है ना, तो वो बहुत कंफ्यूज भी हो रहा है कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। तो काफ़ी बार क्या होता है कि बच्चा रोने भी लग जाता है। तो ऐसे ही धीरे धीरे चलता है कि उसकी माता जो होती है उसके सामने मुस्कुराती है, ये हेले मतलब हर कोई खिलाता है छोटे बच्चों को, तो हर कोई, है ना। क्योंकि क्यों खिलाता है? क्योंकि वो परमात्मा के स्वरूप हैं। क्यों? अपने केंद्र के कितने निकट रहते हैं, है ना। तो उनके तो सामने इतनी आभाई उनकी ऐसी है कि तो उनके तो हर कोई उनको खिलाना ही चाहेगा। तो फिर वो क्या देखता है कि जब माता उसको मुस्कुराती है तो वो भी मुस्कुराता है, और जब वो मुस्कुराता है तो उसकी माता डबल मुस्कुराती है। अब उसको भी पता चलने लग जाता है कि भाई मैं मुस्कुराता हूँ तो वो सामने वाली मेरी जो शक्ति, मेरी माता है, वो भी मुस्कुराती है, यानी मेरा मुस्कुराना पसंद है इनको, है ना। तो फिर काफ़ी बार बच्चा क्या होता है, अपनी माँ को देखता है ऐसे झूठ में ही मुस्कुराता है, बेकार में ही मुस्कुराता है हर, मतलब क्यों? क्योंकि वो उस बच्चे को लगता है कि ये तरीका है उनको खुश करने का। तो बच्चा काफ़ी बार यूं ही झूठी मुस्कुराता है, उसको हंसी नहीं आ रही होती है बच्चे को बिल्कुल। मतलब ये मैटर ना तभी से तैयार होता है झूठ का, कि बच्चा खुद ही मुस्कुरान, मगर ये बहुत छोटा लेवल है, इस लेवल पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि बच्चा कभी उससे द्वेष वेष नहीं करता है कुछ भी, अभी तो बहुत ही सही है बच्चा, एकदम बढ़िया है। तो बच्चा क्या करता है कि झूठ मूठ, उसको हंसी भी नहीं आ रही होती तब भी वो बच्चा मुस्कुराता है, तो उसकी माँ मुस्कुराती है उसको देख के, है ना। तो बच्चा ऐसे ही धीरे धीरे उस अवस्था में झूठ वहाँ से, और फिर धीरे धीरे और भी चीज़ों में, और अभी इसके ऊपर अब हम
किसी दिन डिटेल में बात करेंगे इस चीज़ पे, क्योंकि यह बात जो है, यह बात अपनी देखो बहुत लंबी हो सकती है इसके ऊपर बात, क्योंकि इंसान का जीवन सिर्फ इतना ही नहीं है ना। इंसान का जीवन तो देखो कोई 70-80, वैसे देखा जाए तो 100 साल जीना चाहिए व्यक्ति को, मगर 60-70-80 तो जी ही लेते हैं व्यक्ति। तो इतना लंबा जीवन तक का है, यात्रा बतानी बहुत लंबी हो जाएगा। तो ये किसी और दिन हम इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। तो अभी हम अपने दुख वाले पे बात करते हैं। तो दुख में क्या है कि देखो यही कारण है कि दुख क्यों है, इसी झूठ की वजह से दुख है। व्यक्ति कभी सत्य नहीं है, व्यक्ति अपने अंदर सत्य नहीं है बिल्कुल भी, अंदर कुछ और ही सोच रहा है, मुंह पे कुछ और ही बोल रहा है। कोई रिश्तेदार किसी रिश्तेदार के घर जा रहा है, देखा जाए तो वो चेहरे पे मुस्कुराहट दिखा रहे हैं, लेकिन दिल से देखा जाए ना तो वो मुस्कुरा नहीं रहे होते, वो मतलब कोस रहे होते हैं, है ना। सच्चे नहीं है कोई भी, मुस्कुराहट भी सच्ची नहीं है। तो यही है कि कोई भी किसी के घर जा रहा है मिलने के लिए, वहाँ उनके सामने इतना मीठा बन जाएगा, हद से ज़्यादा मीठा, और उनके सामने झूठ, जो कि उसे पता है मैं झूठ कर रहा हूँ ये सब चीज़ें। और वही व्यक्ति फिर किसी दूसरे के घर में जाएगा तो वहाँ जाने के बाद में क्या करेगा, उसी व्यक्ति की बुराई करने लग जाएगा, है ना, और अपने की बढ़ाई करने लग जाएगा। तो ये सब चीज़ें झूठ की वजह से ही पैदा हो रही हैं। अगर इंसान के मन में से ये झूठ साफ़ हो जाए ना, यानी कि कहने का मेरा मतलब ये है कि इंसान सच्चा बन जाए, यानी मन में जो सोच रहा हो ना वही बोल दे। अगर किसी के अंदर कोई बुराई देखता है तो वो बुराई बोल दे उसको, लेकिन सामने वाले व्यक्ति जो है उसमें भी इतनी शक्ति होनी चाहिए सुनने की उसको भी, क्योंकि देखो ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त तुम ही सत्य हो सकते हो। काफ़ी बार ये होता है व्यक्तियों से कुछ गलत भी हो जाता है, विचार गलत भी आ जाता है। विचार गलत नहीं होता, रास्ता सही होता है, लेकिन तुम थोड़ा घूम के जा रहे होते हो कि कोई व्यक्ति सीधा एकदम तुम्हें पास जानता है कि भाई इसका आसान है रास्ता, ये तो सीधा रास्ता है, तो तुम्हारा कितना समय बचा सकता है ना। रास्ता तुम भी सही जा रहे हो लेकिन कोई दूसरा तुम्हें सही बता सकता है ना। तो इसके लिए तुम कैसे कि भाई उसकी बातों को सुनो, सुन के समझो, तभी अगर तुम सही हो तो तब उनको बोलो फिर कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं रहेगा, ऐसे करेंगे तो ऐसा हो जाना है, ठीक है, मैं ही सही हूँ। वहाँ पे तुम अपना ऐसे बताओ। मगर ये तभी होता है जब सामने वाला जो व्यक्ति है ना, वो सामने वाला व्यक्ति भी सुनने की और समझने की इस बात पे, ये नहीं है इतना अहंकारी नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए कि हाँ मैं पूर्ण हूँ जी, मेरे में सब कुछ पता है मुझे। ऐसा होगा तो ऐसा होने से नहीं बनेगी बात, फिर तो हो ही नहीं सकता। तो ये पूर्णता का अहंकार त्यागना पड़ता है पहले कि मैं पूर्ण हूँ, तब जाके बात बनती है। तो व्यक्ति अगर सत्य हो गए ना और सत्य बोलने लग गए, जब मन में है वही बाहर प्रकट करने लग गए, है ना, तो इससे भी बहुत सुधार आ जाएगा, अधर्म मिट जाएगा, है ना। ये अधर्म मिट के और सब धर्म पे चलने लग जाएंगे, सत्य पे चलने लग जाएंगे। और फिर एक चीज़ और है कि जो ये तो इस तरीके से तो अधर्म मिटेगा ही मिटेगा। और जो लोग होते हैं भौतिकी वस्तुओं में सुख ढूंढते हैं, है ना, जैसे कि भौतिक वस्तुएं ये संसार में सुख खोजते हैं। तो इस संसार में तो सर्वम दुखम है, यहाँ पे कुछ भी सुख नहीं है, यहाँ सब दुख ही दुख है। अगर तुम कुछ भी लोगी ना तो वो दुख ही है, उसे पाके तुम्हें दुख ही में अनुभव होगा और दुख ही मिलेगा। तुम ये नहीं सोच सकते सुख है, अगर उसको पाके सुख होगा तो क्षणिक भर का, लेकिन फिर दुख ही दुख है। तो यही है, व्यक्ति अगर सत्य पे आ जाए और सत्य ही करने लग जाए, सत्य ही बोलने लग जाए, सत्य ही सोचने लग जाए, सब कुछ सत्य आ जाए, तो फिर व्यक्ति के जीवन से दुखों का भी सर्वनाश हो जाता है।